हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक अनुपात समानुपात का पार्ट 6 लेके आया हूँ। यह पार्ट आपको आने वाले जो पेपर एमपी पुलिस, एमपी पटवारी को लेके बनाया गया है। आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। इसमें बहुत अच्छे जो एमपी पुलिस और एमपी पटवारी में प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और जो आने वाले प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, वो प्रश्नों को हमने इस पार्ट में अनुपात समानुपात का जो आज पार्ट अपन पढ़ रहे हैं उसका मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में है। यदि ए का भाग 2000 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि अपन को ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में एमपी कांस्टेबल या व्यापम वगैरह में ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कैसे करना है इन प्रश्नों को। देखो, 3 लोग हैं या 3 लोगों में राशि बांटी गई है, तो ए और बी और अपन ने सी में क्या कर लिया, इस प्रकार राशि को लिख देना है। कितने कितने के अनुपात में बांटी गई है? 2:5 और 9 के अनुपात में इस राशि को बांटा गया है। हमने माना कि ए को 2x राशि मिली है या 2x रुपये मिले हैं, बी को हमने मान लिया 5x रुपये मिले हैं और सी को मान लिया हमने कितने x रुपये मिले हैं, 9x रुपये मिले हैं। तो एक बात बताओ, इन सभी लोगों को, ए को हमने 2x पैसे मान लिए, बी को 5x पैसे मान लिए, सी को 9x पैसे मान लिए। अब देखो, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। प्रश्न आगे कह रहा है यदि ए का भाग 2000 रुपये है, यदि ए का भाग कितना है, 2000 रुपये, तो देखो एक्चुअल में जो रुपया में दिया है उसका भाग कितना दिया है, 2000 रुपये दिया है। और अनुपात में कितना दिया है, ए का भाग, अनुपात में ए का भाग कितना दिया है, देखो अनुपात में ए का भाग दिया है 2x और रुपया में इसका भाग कितना दिया है, 2000 रुपये। तो 2x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2000 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये। जब 2 से 2 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब देखो, यहाँ से x की वैल्यू अपन को पता चल गई, x की वैल्यू अपन को पता चल गई, तो अपन सब पूरी राशि निकाल सकते हैं। उनने प्रश्न में पूछा क्या है, टोटल राशि बताइए। तो टोटल राशि कैसे बता सकते हैं, देखो जो इनमें बटी है यही तो टोटल राशि। तो टोटल राशि अनुपात में निकालो कितनी है, 9 और 5 कितनी, 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16। तो टोटल राशि अपन निकालेंगे। टोटल जो आपका टोटल राशि बांटी गई है वो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस के 5x प्लस के कितने x हो जाएगी, 9x। इन सभी का योग कितना हो जाएगा, टोटल 16x हो जाएगा। और x की वैल्यू जब अपन को पता है तो x की वैल्यू अपन की कितनी आई है, 1000 रुपये। तो टोटल राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 1000 रुपये, और 16 का जब गुणा कर देंगे कितनी हो जाएगी, 16000 रुपये। मतलब इन तीनों लोगों में बांटी गई जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 16000 रुपये। ऑप्शन नंबर का नहीं दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी में 16 आंसर है, 16000। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 16000 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने अनुपात समानुपात का एक और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिख दिया है। इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करिए। ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बी तथा सी का कुल वेतन उन्हें 12000 रुपये है तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना है ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखो, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इन तीनों लोगों के वेतन का उन्होंने क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। क्या करेंगे, 1:2:3 अनुपात उन्होंने क्या दे दिया, इनके वेतन का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया है। वेतन का उनने क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। तो हमने माना कि पहले को मिली है एक x वेतन मिल रहा है या x वेतन मिल रहा है, बी को मिल रहा है 2x वेतन और सी को कितना मिलता है, 3x वेतन मिलता है। इस प्रकार हमने मान लिया कि ए को 1x राशि मिलती है वेतन के रूप में, बी को 2x राशि मिलती है वेतन के रूप में तथा सी को 3x राशि मिलती है वेतन के रूप में। अब उनने आगे प्रश्न में बोला है यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12000 रुपये है, तो देखो यहाँ से जो अनुपातिक वैल्यू है वही तो 12000 के बराबर होगी। तो बी तथा सी का कुल वेतन कैसे निकाल लेंगे अपन, बी प्लस सी का कुल वेतन कितना आ जाएगा, 2x धन के कितने हो जाएंगे, 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल अपन के 5x। 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 5x। ठीक है, तो 5x जो बराबर है बी और सी का टोटल अनुपातिक वेतन 5x है और रियल में जो उनका वेतन है वो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी 12000 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो 5 का यहाँ पर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर 2400 आ जाएंगे। मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। अब उनने
उनने पूछा है तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले ए का वेतन अपन पता करेंगे। ए का वेतन कितना है, एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन पता करेंगे सी का वेतन कितना है। तो सी का वेतन कितना है, 3x है, तो 3x का मान रखेंगे तो 3 गुणित कितने कर देंगे, 24 कर देंगे, 2400 कर देंगे तो सी का वेतन पता चल जाएगा। 24 तिया कितनी होती हैं, 24 दूनी 48, 24 तिया कितनी होती हैं, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 72, तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। अब उनने पूछा है कि जो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ए से पूछा है। तो देखो ए से एक्चुअल में बताना है अपन को, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले नंबर बताना है अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो प्रतिशत बताने, कितने प्रतिशत अधिक बताने के लिए किससे पूछा, ए से पूछा है। तो ए का वेतन अपन कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, कितने हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे। अधिक पूछा है तो एक बात बता, 2400 से 7200 कितने अधिक हैं, 48 अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 48 अधिक हैं। और गुणित कितने कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 का कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 0 से 0 काटो, 24 से 2 बार कटे तो कितने हो जाएंगे, 200। कितना आ जाएगा, 200। मतलब माने कि ए का जो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, 200% अधिक है। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ में है, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया है, 200% अधिक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। आगे चल के एक और प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार से, उसको भी समझ लेना, समझने का प्रयास करना। मैंने आपके सामने अनुपात समानुपात का तीसरा प्रश्न लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। उनने अनुपात दिया है खर्च का और बचत का जो अनुपात दिया है 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक खर्च ज्ञात करना है, सॉरी मासिक बचत ज्ञात करना है। अपन को क्या ज्ञात करना है, मासिक बचत। तो पहली बात प्रश्न आपको आया समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। एक व्यक्ति की आय के बारे में दिया गया है, खर्च के बारे में दिया गया है और बचत के बारे में दिया गया है। खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 26 कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमने माना कि वह व्यक्ति है 26x रुपये खर्च करता है और हमने बचत माना वह कितनी करता है, 3x रुपये बचत करता है। तो एक एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि आय बराबर जो होता है या कोई व्यक्ति की आय जो होती है वो क्या होती है भैया, खर्च और क्या होता है, खर्च और प्लस बचत का जो योग होता है वही तो उसकी क्या होती है, आय होती है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च और बचत का जो योग होता है वही तो उसकी आय होती है। अब उनने क्या बोला है कि उसकी मासिक आय कितनी है, 14,500। तो देखो खर्च और बचत की जो टोटल आय हुई, उसकी आय यदि अपन देखेंगे तो आय बराबर कितना हो जाएगा, खर्च करता है 26x और उसकी बचत कितनी है, 3x। तो ये इसी की वैल्यू तो कितनी है, 14,500 रुपये है। 14,500 के बराबर कर देंगे, 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 29x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29x बराबर 14,000 कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। देखो तो 29 से कितने, 29 पंचे कितने होते हैं, 145। तो कितने हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की, 500 आ जाएगी। बस अब उनने तुम्हें से क्या पूछा है, तो उस व्यक्ति की मासिक बचत ज्ञात कीजिए। बचत पूछे तो बचत में कितनी है, बचत बराबर उसकी व्यक्ति की यहाँ पर बता देते हैं। बचत कितनी है, बचत अनुपात में कितनी है, 3x है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो 3 गुणित कर दो 500, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 1500 रुपये हो जाएंगे। मतलब उस व्यक्ति की जो मासिक बचत है वो कितनी हो जाएगी, 1500। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जहां समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपके सामने एक और प्रश्न, अगला प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। ये रेलवे में पूछा गया है, एक बार प्रश्न समझना कि 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान कितना है। आपके सामने मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं। यदि किसी से ये प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए, और जिससे ये नहीं आता है समझने वो हमारे साथ में समझने का प्रयास करिए। तो देखो उनने क्या बोला है कि 94 को ए से 2 भागों में डिवाइड करना है। कितना दिया है, 94 के लिए ए से 2
दो भागों में डिवाइड करना है तो हमने सबसे पहले नंबर क्या मान लिया, ए से दो भागों में डिवाइड करना है। ए और बी किन है कि ए का कौन सा भाग, ए का पांचवा भाग। तो ए का पांचवा भाग कैसे बनाते हैं, किसी भी संख्या में जितना भाग बनाते हैं उसमें उतने से भाग दे देते हैं। तो ए का पांचवा भाग क्या हो जाएगा, ए बटे 5 हो जाएगा। बी का 8वां भाग क्या हो जाएगा, बी बटे 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात है वह कितना दिया है उनने, वह दिया है तुम्हारे लिए 3:4 दिया है। तो क्या हम इस अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, तो a बटे 5 और इस अनुपात का मेन बटा हो जाएगा और इसे क्या लिख सकते हैं, b बटे कितने लिख सकते हैं 8 बराबर कितने के हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब हमने तुम्हें बताया था जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है और इसका गुणा हो जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो a बटे कितने हो जाएंगे 5 × 8 बटे कितने हो जाएंगे, b हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसे और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर देते इस साइड तो ये हो जाएगा 8a अपॉन कितना हो जाएगा 5b इक्वल कितने हो जाएंगे 3/4। अब a अनुपात b, a बटे b का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुणा 5 का इस साइड गुणा हो जाएगा तो 15 और 8 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 8 चौके कितने हो जाते हैं, सॉरी 32 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ से दोनों के अपन को अनुपात पता चल जाएंगे। अनुपात कैसे बना देंगे, देखो यहाँ से a अनुपात b बराबर कितना मिल गया हमें, 15 अनुपात कितने हो गए हैं, 32 हो गए हैं। मतलब a को अपन को समझ में आ गया कितने, a को मिले हैं 15x रुपये और b को मिले कितने x रुपये, 32x। इस प्रकार लिख सकते हैं दोनों को। और टोटल जो पैसे बांटे गए हैं वो कितने बांटे गए हैं, 94 रुपये। तो इन दोनों का युगल तो कितना हो जाएगा 94 के बराबर। तो कैसे कर देंगे इसके, 32 और 15 और 32 कितने हो जाएंगे अपन के, 15 और 32 हो जाएंगे 47x। इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 94 की। तो x बराबर कितने, 47 दूनी कितने होते 94, x की वैल्यू 2 आ गई। अपन से मान उन्होंने काय का पूछा है तो बताइए a का मान कितना है। तो a का मान देखो, a का मान x में अनुपात में कितना है, a बराबर कितने हैं 15x है। तो x की वैल्यू रख देंगे तो 15 गुणित कितने कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जब 15 गुणित 2 करोगे तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इस प्रकार a को कितने, a का मान कितना है, a का मिले हैं 30 रुपये। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी में a का मान कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे प्रश्नों को करने के, लेकिन इस प्रकार से यदि 1 सेकंड का समय थोड़ी सा एक्स्ट्रा लग जाएगा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो और जल्दी से आप लोगों को फास्ट समझ में आने लगेगा और अच्छे से कर सकते हो इस प्रश्न को। थोड़ी सा शॉर्ट भी बना सकते हैं इस प्रश्न को, लेकिन अभी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो प्रश्न हल्का सा आपको क्या लगेगा, लेंथी लगेगा या बड़ा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझते जाइए और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार मैंने अनुपात समानुपात का आपके बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्नों को देखो करने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, कैसे करते हैं, कैसे किया जाए ऐसे प्रश्नों को। तो सबसे पहले नंबर समझना, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं रहती है, ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाती हैं। सबसे पहले नंबर समझो कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। तो 1 दर्जन बराबर आपको पता होगा कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 1 दर्जन में कितनी चीज़ें आती हैं, कोई भी चीज़ें ले लो। जैसे यदि आप जाते हैं केला लेने के लिए तो 1 दर्जन केला दे दो भैया, तो 1 दर्जन में कितनी संख्या होती, 12 होती। तो 1 दर्जन में कितनी संख्या होती, 12। अब हमें ये देखना है कि 1 दर्जन में संख्या तो 12 होती है। अब देखो ये 12 किन दो अनुपातों के योग से पूरी बार कट जाता है। जैसे हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया 1 दर्जन, तो देखो 2 और 1 3 कितने होते, 2 और 1 कितने होते, 3 होते हैं। तो 3 से देखो 3 का 12 में पूरी बार 4 बार भाग चला जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, होगा। अपन को बताना है कि कौन सा अनुपात नहीं होगा, ये बताना है अपन को। तो ये वाला तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 और 1 4, तो देखो 12 में 4 का भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। देखो 12 में अपन 4 का भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 3 बार पूरा। तो ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल होगा। अपन को बताना है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, वो बताना है। और 3 और 2 5, तो 12 में क्या 5 का पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है। ये आंसर कहाँ में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आंसर कौन सा
आंसर हो जाएगा, ये वाला थर्ड आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न एक बार फिर से समझ लो कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा। ये वाला चेक करना है तो ये भी ऑप्शन डी चेक कर सकते हैं। 12 में 7 और 5 12 का पूरा भाग चला जाता है एक बार, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 और 2 5 को मिलाएंगे तो 12 में पूरा भाग नहीं जाएगा। मैंने आपके बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, किसी धन ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का हिस्सा बताना है या बी का भाग बताना है कि कितना है। इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। प्रश्न में समझना इसको कैसे करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति हैं, अपन ने इस प्रकार लिख लेना है। तीनों को कितने अनुपात में पैसे मिले हैं, 3 पैसे मिले हैं। इसको 3 के अनुपात में, इसको 5 और इसको कितने मिले हैं, 7 के। हमने माना कि ए को अनुपात में कितने एक्स पैसे मिले हैं, 3x पैसे मिले। बी को कितने मिले हैं, 5x पैसे मिले। और सी को कितने मिले हैं, 7x पैसे मिले। अब प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। इतनी होने के बाद में, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। देखो, यदि सी का जो भाग है, सी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्सा से कितने रुपये अधिक है, 1600 रुपये अधिक है। तो देखो कहीं ना कहीं देखो इन दोनों का जो अंतर दिया गया है, अधिक या कम क्या कहलाता है, अंतर को बताता है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो अधिक है या कम है वो काय को बताती है, अंतर को बताती है। तो देखना है जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्सा से अनुपात में कितना अधिक है। देखो जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से अनुपात में कितना अधिक है। देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ 7x है, तो अनुपात में कितना अधिक है। एक्चुअल में 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अपने 4 बचेंगे। तो 4x की जो वैल्यू है वो काय के बराबर है, 1600 के बराबर है। तो कितने हो जाएंगे, 1600। यहाँ से x की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 4 से काटेंगे इसको कितने बार में, 400 बार में। x की वैल्यू 400 आ गई। अपन को बताना है तो बताइए b का भाग कितना है। तो b का अनुपात में कितने पैसे मिले, b को मिले है 5x। वही का मान निकालना है तो 5 गुणित कितने कर दो, 400 कर दो। तो इस प्रकार से 5 चौके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये। मतलब माने कि b का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो देखो इसमें कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है। देखो 1000, 1500, 200, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं का गुणनफल 2160 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। हमने माना ये पहली संख्या मान ली और ये मान ली हमने दूसरी संख्या। इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3 कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम इस प्रकार मान लेंगे कि संख्या, पहली संख्या को हम मान सकते हैं कि पहली संख्या हमने मान ली 3x है और दूसरी संख्या हमने मान ली 5x है। अभी हमें बड़े और छोटे का पता नहीं है, और लेकिन एक्चुअल में ये बता सकते हैं कि हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, दूसरी होगी। क्योंकि जो अनुपात में बड़ा मान होता है वही हमेशा बड़ा एक्चुअल में निकलता है, और जो अनुपात में छोटा मान होता है वही क्या मान होता है, छोटा मान होता है। तो आपसे छोटी संख्या पूछी गई है तो हमेशा पहली जो संख्या निकलेगी वही आपकी छोटी संख्या निकलेगी। फिर भी अपन करते हैं। अब उनने प्रश्न में आगे दिया है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 2160। तो देखो पहली संख्या हमने मान ली 3x है, दूसरी संख्या हमने मान ली 5x है। इन दोनों का गुणनफल एक्चुअल में कितना दे दिया, 2160। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 3x और गुणित 5x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2160 के बराबर हो जाएगी। करना क्या है, अब संख्याओं का संख्या में गुणा होगा, x का x में गुणा होगा। तो 5 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 15, और जब x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² बराबर कितने हो जाएंगे, 2160 हो जाएंगे। अब x² की वैल्यू से अपन को x की मान निकालना है। तो यहाँ पर 2160 में जब तुम कितने से भाग लगाओगे, 15 से, तो कितने बार भाग चला जाएगा, 144 बार ये क्या हो जाता है, पूरी बार कट जाता है। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। और जब अपन जानते हैं कि x² का इस साइड पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता
था करनी, तो अब क्या आ जाएगा, ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। देखो अपन को 12 मान पता चल गया। अब अपन दोनों संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का। तो 12 तिया कितने हो जाएंगे 36 हो जाएगी पहली संख्या, और 12 पंचे 60 हो जाएगी कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। रीचेक करने के लिए इन दोनों का गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 2160 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। देखो ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक और उसी टाइप का एक और सवाल है, थोड़ी सरल है ये सवाल, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कैसे करना है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 1:3 है। यदि इनका योगफल 240 है तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए हैं। यदि ये प्रश्न किसी से बनता है तो इसको करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और नहीं बनता है जिससे वो समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्या हमने फिर पहली और दूसरी दो संख्या मान ली, इनका अनुपात कितना दिया है, 1 कितना दिया है 3 दिया है। हमने माना पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी 1x, क्योंकि 1 में x का गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा। और यहाँ पर हमने मान ली दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x। इनका योगफल दिया है 240, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, x प्लस के कितने हो जाएंगे 3x, इसका मान कितना दिया है उन्होंने 240, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4x। तो 4x बराबर 240। यहाँ से अपन काय की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x बराबर कितने हो जाएंगे 240 बटे कितने हो जाएंगे 4, 4 से काटेंगे 4 6 24, मतलब x की वैल्यू अपन की कितनी आ गई 60 आ गई है। देखो तो यहाँ से दोनों संख्याओं का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को पता चल गया कि जो पहली संख्या है वो कितनी हो गई आपकी 60 हो गई, और दूसरी संख्या अपन की कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। तो देखो दोनों संख्याओं का मान पता चल गया, पहली संख्या अपन को 60 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 180। अब अपन को पूछा क्या गया है प्रश्न में, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। बस अपन को क्या देखना, अंतर देखना है। तो अंतर कैसे निकाल देंगे, 180 माइनस के कितने कर दो 60 कर दो। जब 180 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 120 बचेंगे। तो इस प्रकार से उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए से इसका क्या हो जाएगा आंसर 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एमपी पुलिस, पटवारी में, जेल प्रहरी में इस प्रकार के कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रश्न अनुपात समानुपात से पूछे जाते हैं। और यदि आपको इस प्रकार से हमारे प्रश्न और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।